सो हेलो एवरीवन। लास्ट वाली फोरकास्ट में एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ मार्केट में हमने यहाँ से एक्सपेक्ट किया था कि एक रैली मिलेगी बाइंग साइड की तरफ पे। सो यहाँ कहीं हम स्टैंड कर रहे थे और यहाँ से हमें इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से एक कंफर्मेशन के बाद 30 मिनट की कैंडल के बाद काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिली। तकरीबन 500 प्लस पिप्स का ये मूव था। यहाँ से मार्केट गिरती हुई आ रही थी, गिरती हुई ऐसे ऐसे, और फिर यहाँ मार्केट ने एक 30 मिनट की बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पर एक बुलिश कैंडल बनाई और फिर यहाँ से एक अच्छा खासा मूव टू द अपसाइड किया और यही हमारा टारगेट था। और यहीं 324229 ये हमारा टारगेट था। सो कुछ खास मूव किया नहीं है इसके अलावा। मार्केट ने रेंजिंग थी, रेंजिंग रहा है पिछला वीक, कह सकते हैं टिपिकल दिसंबर लो वोलेटिलिटी। ये था पिछले हफ्ते के मूव। सो इस वीक का फोरकास्ट करते हैं। मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में एक चीज़ हुई है। मंथली टाइम फ्रेम में जो हुआ है कि लास्ट मंथ की जो है ना कैंडल का हाई वो स्वीप आउट हुआ है। उस कैंडल का हाई स्वीप आउट हुआ है और मार्केट अब रिट्रेसमेंट ले रही है और एक्सपेक्टेड है कि रिट्रेस करे दिसंबर मंथ। वीकली टाइम फ्रेम में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वीकली टाइम फ्रेम कुछ खास बड़ा बना नहीं है, मतलब कैंडल वीकली पिछले हफ्ते की। सो इस हफ्ते में ना वही हमारा जो एक्सपेक्टेड था कि इम्बैलेंस पे आए मार्केट और यहाँ से एक अपसाइड मूव दे। हुआ तो वीकली में ये एक छोटी सी करेक्शन आई है और इस करेक्शन के बाद मार्केट अपना फिर मूव टू द बाइंग साइड कंटिन्यू कर रही है। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब ये जो इम्बैलेंस है ना, ये एक इम्बैलेंस भी है, फेयर वैल्यू गैप, और एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है जो अब एक्ट एज अ सपोर्ट काम करेगी। ठीक है। सो इस न्यू वीक आए, उसकी बॉटम वीक लगी और देन रैली कंटिन्यू हो गोल्ड की। ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट की क्या है सिचुएशन। डेली टाइम फ्रेम पे एक रिट्रेसमेंट डिमांड कर रही है। डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ये एक ट्रेंड चैनल था इस तरह का, ये एक ट्रेंड चैनल था। इससे मार्केट ने अपवर्ड रिजेक्शन लिया और इससे डाउनवर्ड रिजेक्शन। ठीक है। सो इन बिटवीन है मूवमेंट। अगर इस पर्टिकुलर कैंडल, ये जो हाई है ना प्रीवियस हाई, इससे ऊपर कैंडल डेली क्लोज हो जाती ना, इससे ऊपर डेली की एक पर्टिकुलर कैंडल क्लोज हो जाती तो अगेन एक यहाँ से तकरीबन ये हाई ब्रेक होता हुआ नज़र आ सकता था। लेकिन मार्केट ने अभी तक इस ये जो हाई हाई है इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं की डेली की। सो इसको स्वीप किया और एक रिट्रेसमेंट ले रहा है। देखते हैं जैसे कि वेव में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड अब एक एक्सपेक्टेड है एक रिट्रेसमेंट आए। ठीक है। रिट्रेसमेंट कहाँ तक आए है वो हम देख रहे हैं कि अगर हम इस मूव का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लें तो इस मूव के फिबोनाची रिट्रेसमेंट की 50% और गोल्डन रेशियो को दोनों को कंबाइन किया जाए तो एक एक ऑर्डर ब्लॉक भी आ रहा है। एक ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ एक RBS जोन भी आ रहा है। तो ये एक अच्छा हेल्दी बाइंग जोन है। यहाँ से बाइंग प्लान की जाएगी और मार्केट अच्छा खासा यहाँ से मूव दे सकती है। अच्छा खासा यहाँ से मूव एक अगेन ऑल टाइम हाई की तरफ। सो ये डेली का एक बाइंग जोन है। 4 आवर में चल रहे हैं तो 4 आवर में हमारे पास 4 आवर में 4 आवर में मार्केट फिल वक्त जो है वो रेंज कर रही है। रेंजिंग सिचुएशन है, कोई बड़ा मूव है नहीं। सो 4 आवर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें एक देखने को मिले, पहले हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिले टू द डाउन साइड यहाँ तक। ये ऐसे है ना, हाइयर हाई हाइयर लो, हाइयर हाई एंड हाइयर लो और फिर अपना मूव कंटिन्यू करें। तो हम यहाँ तक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ तक आए हम एक बाइंग प्लान करें। ये बाइंग ऑल टाइम हाई की तरफ होगी। कुछ इस तरह से इसका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो होगा। ये बाइंग ऑल टाइम हाई की तरफ होगी। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। मार्केट इस पर टैप इन करती है और एक इंगल्फिंग या हैमर बनाती है ना बीच, तो ये अगेन इस पर्टिकुलर जोन पे मार्केट में देखने को मिल सकती है। ये कुछ इसी तरह का सिनेरियो है। पिछले कुछ वीक्स में गोल्ड में सिचुएशन क्रिएट हुई थी 30 मिनट में और एक्सप्लेन किया था कि लाइक बॉटम पे हमें आए लेकिन हमें एक ऊपर से हम सेल कैप्चर कर सकेंगे। उसी तरह की सिचुएशन है, रिक्रिएट हो रही है। तो यहाँ हमने गोल्ड को लॉन्ग करना है लेकिन उससे पहले
ये एक सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक है। अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट लगता है अपवर्ड की साइड पे तो एक डाउन साइड का मूव कैप्चर हो सकता है। सही है। 4 आवर में हमारे पास स्ट्रक्चर फिलहाल बुलिश है, ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट ट्रेड होगी। फिलहाल करंट स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश है, हायर हाइज एंड हायर लोज बनते जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर जोन पे हम बाय प्लान करेंगे। 30 मिनट में अगेन हमारे पास एक ट्रेड सेटअप मौजूद है। लास्ट ट्रेड सेटअप बहुत ही ब्यूटीफुल प्ले आउट हुआ था। ये शो किया है यहाँ, ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था वहाँ से इनगल्फिंग या हैमर की बेस पे बाइंग प्लान करनी थी कैंडल की। सो ये था, ये पर्टिकुलर थी वो जगह। यहाँ से 500 प्लस पिप्स का मूव हमने कैप्चर किया। सो अब देखते हैं कि 30 मिनट में किस तरह से एक सेटअप बन रहा है। पहले तो ये जो प्रीवियस इसका हाई था वो हुआ है स्वीप, ठीक है। ये हाई स्वीप आउट हो चुका है, इसकी लिक्विडिटी और इस मार्केट ना 30 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेंड इसका अपवर्ड था। 30 मिनट टाइम फ्रेम में कैसे हायर हाई हायर लो, इस तरह मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाती जा रही थी। जबकि अब ये जो हाई है इसने इस लो को तोड़ दिया, ठीक है। तो मार्केट में आ गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी मार्केट का स्ट्रक्चर जो हो गया वो है शिफ्ट हो गया चुका है टू द बेरी साइड 30 मिनट में। सो एक पुल बैक पे बेरिश कैंडल देख के शॉर्ट होगा, और ये शॉर्ट की रिस्क टू रिवार्ड रेशियो -3 प्लस है। अगेन ये वही वाला सेटअप है जो फोरकास्ट में कई बार शो हुआ, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। लिक्विडिटी स्वीप, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और एक पुल बैक की बेस पे एक शॉर्ट पोजीशन ओपन हो गई हैं। -3 प्लस का यहाँ रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है, ठीक है। 30 मिनट में ये है। उसके बाद इससे स्मॉलर टाइम फ्रेम में मार्केट सिर्फ रेंज कर रही है, तो एक क्लियर पिक्चर है नहीं। 30 मिनट में एक शॉर्ट का कैप्चर करने का प्लान, और ये वाला जो जोन है ये वही 30 मिनट का शॉर्ट कैप्चर करने वाला जोन है, ठीक है। यहाँ से शॉर्ट पोजीशन कैप्चर करके और इस 4 आवर के जोन पे बाइंग प्लान करेंगे। ये कुछ है सिनेरियो। डेली में हमारे पास वो वाला जोन था RBS और एक इम्बेलेंस वाला, ठीक है। वीकली में भी कुछ इस तरह का एक जोन आ रहा है, ये वाला। सो फंडामेंटल साइड पे डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल साइड पे अगला हफ्ता मंडे नो न्यूज़, ट्यूसडे में USD की न्यूज़ है, ठीक है। इम्पोर्टेंट न्यूज़ कह सकते हैं ये वाली जॉर्ज जॉब ओपनिंग। वेडनेसडे में USD की न्यूज़ है, ठीक है। एक ये वाली है। थर्सडे में मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो मार्केट को हिलाएगी अगेन, फेडरल फंड रेट अगेन 25 बेसिस पॉइंट कट होगी होने की एक्सपेक्टेशन है, फोरकास्ट यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। इस साल 75 बेसिस पॉइंट कट हो जाएंगे अगर ये कट होता है तो। सबसे इम्पोर्टेंट डे होगा थर्सडे। फ्राइडे को नो न्यूज़। सो लेट्स सी अगले हफ्ते गोल्ड की प्राइसेस कहाँ देखने को मिलती हैं।